आज के क्लास में हम लोग क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ गुड। जो गुड एस्टिमेटर हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए एस्टिमेटर का मतलब क्या होता है? मेथड, है ना, टेक्निक, जिससे कि हम लोग पैरामीटर का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मेथड्स फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पैरामीटर। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक सिंपल सा अगर लेते हैं मीन का, है ना, तो मीन हमको ये क्या है? पैरामीटर है। ये क्या हो गया? पैरामीटर। जो अगर कोई भी एक्स सीरीज है, ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ से लेते हैं x1 x2 x3 x4 x5 डॉट 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 xn तक जाता है, अगर पॉपुलेशन ले रहे हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारा ये क्या होगा? मीन हो जाएगा। तो अब ये मीन जो होगा वो टोटल का हो जाएगा ना, तो हम इसको इसे लिख सकते हैं मीन इक्वल टू, या मीन इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 डॉट 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 xn। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा? इसको कह लेते हैं ऑब्जर्वेशन, और ये हमारा क्या कहलाएगा? इसका एक पैरामीटर कहलाएगा, निकलेगा तो इसी से। ठीक है, और इसको निकालने के लिए जो एस्टिमेटर हम लोग लेते हैं, एस्टिमेटर, वो एस्टिमेटर क्या होता है? म्यू इक्वल टू समेशन xi बटा n। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मुलेशन जो हुआ उसका वैल्यू फाइंड करने का, यही हमारा क्या कहलाता है? एस्टिमेटर। इसी से हम लोग पैरामीटर का वैल्यू निकालेंगे जी, एस्टिमेटर। और जब हम डेटा ले लेते हैं 10 20 30 40 50 जो भी है डेटा, और इसका मीन अगर 35 आ गया, है ना, तो यही हमारा क्या कहलाता है? एस्टिमेट। कि अब इसका वैल्यू हम लोग एस्टिमेट करनी है, इसको हम लोग एक्स बार ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार इक्वल टू समेशन xi बटा n। और एक्स बार का वैल्यू अगर हम फाइंड करनी है, कितना? 35 आया, तो यही हमारा क्या कहला जाता है? एस्टिमेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली तो ये तो निकाल लिए। अब देखिए ये हमारा सही है कि गलत है, कि क्या क्या क्राइटेरिया इसमें फुलफिल करना चाहिए जो इसको हम लोग सही मानेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? ये जो ऑब्जर्वेशन हमारा है ये हमारा क्या होना चाहिए? रैंडम होना चाहिए, है ना, रैंडम। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है, कैसे हम इसको कहेंगे कि एक गुड एस्टिमेटर है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एस्टिमेटर। तो एक जो होता है दो तरह का होता है ना, टू टाइप। तो पहला को हम लोग कहते हैं क्या? फॉर फिनिट सैंपल, है ना, या फिनिट नंबर पर लिखिए, सैंपल मत लिखिएगा, है ना, फिनिट नंबर। और दूसरा होता है इनफिनिट नंबर। तो इसको तो हम लोग फिनिट वाला में हम लोग क्या करते हैं? इसको सैम्पलिंग विधि से चूज करते हैं, सैम्पलिंग प्रोसेस या सैंपल जिसको बोलते हैं। और इनफिनिट वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोटिक। का होगा, तो इसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं? सैंपल को हम लोग दिखाएंगे, है ना। देखिए ये बेसिकली जो ये पैरामीटर जो निकलेगा ना उसका बात कर रहा है गुड एस्टिमेटर, है ना। तो जो पैरामीटर का जो वैल्यू निकलेगा वो एक फिनिट सैंपल से हम लोग निकालेंगे फिनिट, और दूसरा जो निकालेंगे इनफिनिट सैंपल से। मतलब सीधा सीधा पॉपुलेशन का बात करता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिम्प्टोटिक, और इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेड। ठीक है, और इसको हम लोग हमेशा जो होता है थ्योरेटिकली कैप से दिखाते हैं, जैसे थीटा कैप हो गया, बीटा कैप हो गया, अल्फा कैप हो गया, है ना। और ये हमारा ये भी रहेगा, बीटा कैप भी रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको लिखना होगा एसिम्प्टोटिक, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली निमिट से दर्शाते हैं, निमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों को बेसिक समझ में आ गया। तो फिनिट वाला को ही हम लोग आगे जाके क्या बोलते हैं? स्मॉल सैंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर। स्मॉल सैंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर मेटर्स। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लार्ज सैंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर। को हम लोग लेके देखिए यहाँ पर एक जनरल थॉट आप समझ लीजिएगा आप लोग, है ना, कि एक देखिए वैल्यू निकालने का तो बहुत सारा मेथड हो सकता है, ठीक है। तो उसमें से बेस्ट मेथड कौन होगा? इसको करने के पहले क्या मतलब कि क्यों, इसका मकसद क्या है या फिर इसका एम क्या है? कि बेस्ट एस्टिमेटर को ढूंढना,
एस्टिमेटर्स जो हमको बेस्ट रिजल्ट दे, बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज रखा जाएगा कि ये प्रॉपर्टीज फुलफिल करेगा तभी उसको हम बेस्ट एस्टिमेटर या गुड एस्टिमेटर कहते हैं, कहेंगे। और दूसरा को वर्स्ट, कि कौन उसमें कंपेयर है, कंपेरेबिलिटी कौन बेस्ट है। ठीक है, तो हम लोग पहले ले लेते हैं स्मॉल सैंपल का, है ना, मेन स्मॉल सैंपल ही है पहला, स्मॉल सैंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जनरल जो पहले पढ़ाए थे वो सारा का यहाँ पर यूज होगा। देखिए सबसे पहला क्या होना चाहिए कि हमारा जो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, माने ही कि चलता है कि जो भी हमारा सीरीज होगा या फिर जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो देखिए सबसे पहला बात क्या होगा कि जो हमारा मीन जो होगा, है ना, जो पॉपुलेशन मीन है हमेशा कंपेयर करेगा, ये सैंपल मीन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक जनरल कॉन्सेप्ट समझा दे रहा है कि आखिर इसमें करता क्या है, क्योंकि हम लोग सैंपल जो लेंगे वो किससे लेंगे, पॉपुलेशन से ही लेंगे। दूसरा चीज क्या होगा कि अब मीन ये दोनों तो ठीक है, तो जो मीन से हम कंपेयर करेंगे तो इसी को हम लोग अनबायस्ड बोलेंगे, है ना, आगे हम लिखा रहे हैं अनबायस्ड। ठीक है, मतलब कि सिंपल मीन में हमेशा याद रखिएगा अनबायस्ड या बायस्ड जब भी बोलेंगे तो हम लोग यहाँ पर एवरेज को कंपेयर कर रहे हैं, है ना, मतलब मीन वैल्यू से, हाँ, दोनों का मीन वैल्यू का। दूसरा जो होता है कि ठीक है भाई अनबायस्ड है, लेकिन हमारा अगर लार्ज वेरिएंस हो जाएगा तो, जैसे कि एक का डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका इस तरह से है और दूसरा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है, तो आपका किसमें वेरिएंस ज्यादा है, ये वायर ऑफ एक्स और ये वायर ऑफ एक्स स्टार दे देते हैं, है ना। तो अब दोनों में से कौन है, एक्स स्टार का वेरिएबिलिटी ज्यादा है, इसमें लार्ज वेरिएंस है। देखिए जितना लार्ज वेरिएंस होता है उतना हमारा इनएफिशिएंट होता है, मतलब कि खराब होता है। हमको क्या चाहिए, स्मॉल वेरिएंस, स्मॉल वेरिएंस, जितना कम वेरिएंस रहेगा उतना हमारा बेस्ट रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वेयर एक्स जो है वो क्या है, लीस्ट वेरिएंस है किसके कंपेयर में, एक्स बार। ठीक है, ऐसे हम अभी समझा रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन में कम वेरिएंस है और इसमें ज्यादा है, तो हमको क्या चाहिए, लीस्ट वेरिएंस, तो ये होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग इसको दूसरा तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं कि मान के चलते हैं ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सबका ग्राफ बढ़िया समझिएगा इसमें ना। इसमें क्या है कि देखिए इसका मीन जो वैल्यू है ना, ये मीन हो गया, मान के चलते हैं ये एक्स बार हो गया है, ये भी इसका मीन हो गया और इसका एक्स बार हो गया। यहाँ पर मीन इक्वल टू एक्स बार है, यहाँ पर भी मीन इक्वल टू एक्स बार है। देखिए यहाँ पर ये क्या है कि ये दोनों अनबायस्ड है ना जी, कि एक्स बार माइनस म्यू इक्वल टू समथिंग बच जा रहा है, ये यही चीज हमारा ये क्या कहलाएगा, बायस। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, बायस है, बराबर रहेगा तो अनबायस्ड, और कुछ समथिंग बच जाएगा, मतलब कि क्या होगा, एक्स बार इज नॉट इक्वल टू म्यू, ये भी क्या है, एक्स बार इज नॉट इक्वल टू म्यू। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें से हम बायस तो है लेकिन वेरिएंस किसमें कम है, इसमें हमको लगता है थोड़ा सा कम है ना, ग्राफ से थोड़ा सा उतना नहीं है। इसमें क्या है, लीस्ट वेरिएंस है, और इसमें भी इसके तुलना में लार्ज वेरिएंस है। ठीक है, तो देखिए बायस है लेकिन ये बेस्ट है। ठीक है, इसके तुलना में। अब दूसरा केस में हम लोग देखेंगे कि ये देखिए ये हमारा क्या है, अनबायस्ड है, अनबायस्ड, ये भी हमारा क्या है, अनबायस्ड है, लेकिन अनबायस्ड है, दोनों अनबायस्ड है, लेकिन इसका जो वेरिएंस है ये ज्यादा है ना, एक को ज्यादा बेसी करना पड़ता है, और इसका जो है वो कम है। ठीक है, तो अगर हम सेपरेट करते हैं तो मे बी अनबायस्ड होगा और लार्ज वेरिएंस भी हो सकता है। ठीक है, या फिर बायस होगा या फिर उसका लीस्ट वेरिएंस होगा। बात समझ आ रहा है ना जी। तो देखिए अगर हम सिंगल अगर लेते हैं बायस्ड और अनबायस्ड, तो वो तो ठीक है कि अनबायस्ड होना चाहिए और लिस्ट वेरिएंस होना चाहिए, लेकिन जब दोनों को हम मर्ज करके देखेंगे तो हो सकता है बायस है, लिस्ट वेरिएंस है, अनबायस्ड है, लार्ज वेरिएंस है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं,
कि इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि ऐसा हमको एक चीज निकालना होगा जिसमें से ये दोनों क्राइटेरिया हमको फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने का मतलब क्या होता है कि हमारा अनबायस्ड भी होना चाहिए और लीस्ट वेरिएंस भी होना चाहिए। ठीक है, जिसको आगे चल के हम लोग बोलेंगे इफिशियंसी, है ना। और कुछ जो वो है उसको क्या बोलेगा, इसको मिनिमम मीन, मतलब दोनों शामिल हो जाएगा, मिनिमम मीन स्क्वायर एरर, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं मिनिमम, या फिर इसको शॉर्टकट में लिख लीजिए, छोड़िए उसमें, इसको हम लोग बोलते हैं MSE। तो देखिए मीन बोलेंगे तो x माइनस एक्स बार हो जाएगा, समेशन कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ये वेरिएंस हो जाएगा। तो मतलब इसमें दोनों क्राइटेरिया हम फुलफिल कर रहे हैं, किसका, एक मीन का और दूसरा वेरिएंस का। तो ये जितना ज्यादा हमारा लिस्ट आएगा, है ना, लिस्ट करने का मतलब ये दोनों के बीच xi और x बार के बीच कम वेरिएशन होगा, लिस्ट वेरिएशन। ठीक है, तो उतना हमारा बेस्ट हो जाएगा। तो यही दोनों अनबायस्ड और लिस्ट वेरिएंस को प्रूव करने के लिए हम लोग को जो नया मेथड हो जाए, जो दोनों एक साथ प्रूव हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, दूसरा चीज होता है कि हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन है, पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन, वो सभी यूज होना चाहिए। मतलब कि जो भी एस्टिमेटर हम यूज कर रहे हैं, जो भी मेथड है, वो मेथड हमारा पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन को पूरा पूरी यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 सैंपल मतलब कि लिए हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये जो एस्टिमेटर लिए हैं वो नॉन नॉर्मल के लिए है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि जो पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन है उसको पूरा पूरी ये यूज करना चाहिए, मतलब कि उसके आधार पे एस्टिमेटर होगा, तभी उसको हम एक गुड एस्टिमेटर कहेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिशिएंसी। तो कोई भी गुड एस्टिमेटर के लिए ये सारा चीज होना जरूरी है। बस क्या हो जाएगा, स्मॉल सैंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स। ठीक है, या फिर इसकी को हम लोग दूसरा टर्म में क्या बोलते हैं, द मेन क्राइटेरिया फॉर ए गुड एस्टिमेटर obtained from small sample are क्या क्या हो जाएगा, पहला अनबायस्डनेस, दूसरा लिस्ट वेरिएंस, तीसरा मिनिमम मीन स्क्वायर ऑफ मीन स्क्वायर एरर, चौथा इफिशियंसी, पांचवा ब्लू, है ना, ब्लू में क्या हो जाएगा, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, बेस्ट का मतलब लिस्ट वेरिएंस, लीनियर का मतलब पैरामीट्रिक लीनियर होना चाहिए, और अनबायस्ड मतलब अनबायस्ड ऊपर में जो लिखा हुआ है, और लास्ट जो होता है छठा सफिशिएंसी, है ना। तो देखिए ऊपर वाला सब हो जाएगा तो इसको भी करना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी देखेंगे, या फिर इसको हम लोग आगे गॉस मार्कअप थ्योरम भी बोलते हैं, इसको ब्लू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस मार्कअप थ्योरम, है ना। आगे जाके ये बोलता है कि इतना सारा प्रॉपर्टीज को डील करने की जरूरत नहीं है, अगर हम ब्लू भी हो जाता है तब भी हमारा बेस्ट एस्टिमेटर होगा, जो आगे हम ओएलएस वाला में जब प्रूव करेंगे तो ये चीज को आपको समझना होगा।
अनबायस्डनेस, ठीक है। तो देखिए या तो अनबायस्ड होगा, अनबायस्ड, या फिर बायस्ड होगा, ठीक है। तो इसमें लिखिए द बायस ऑफ एन एस्टिमेटर, द बायस of an estimator is defined as the difference between its expected value and the true value of the parameter, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर याद रखिएगा एक्सपेक्टेड का जो प्रयोग कर रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और दूसरा ट्रू वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगा वो सैंपल से होगा और ट्रू वैल्यू बोल रहा है किसका, पॉपुलेशन पैरामीटर, और ये सैंपल पैरामीटर्स, ठीक है। तो देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या लेते हैं कि एक्सपेक्टेड x इक्वल टू म्यू, है ना। तो ये x जो है या फिर x बार इक्वल टू म्यू, या इसको हम लोग एक्सपेक्टेड x बार इक्वल टू म्यू भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि ये सैंपल का कहलाएगा जो प्रोबेबली पॉपुलेशन मीन्स के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग मान के चलते हैं कि न्यू पैरामीटर जो है हमारे पास, न्यू पैरामीटर जो थीटा है ना। तो एक हो जाएगा हमारा थीटा कैप, इसको हम लोग क्या करेंगे थीटा कैप, और ये हमारा क्या कहलाएगा थीटा, है ना। आप लोग बीटा गामा अल्फा जो भी लेना होगा लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो अनबायस्ड जो है वो बेसिकली हमारा किससे मतलब है, मीन वैल्यू से मतलब है, मीन वैल्यू। तो यहाँ भी थीटा जो ले रहे हैं, थीटा कैप या थीटा जो है, थीटा ये हमारा क्या बता रहा है, एवरेज, ठीक है, या मीन बोल सकते हैं जैसा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कि बायस इक्वल टू एक्सपेक्टेड थीटा कैप माइनस थीटा, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड थीटा कैप इज नॉट इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बायस। और अनबायस्ड किसको बोलेंगे, कि जब हमारा दोनों जो बायस है ना, इफ बायस इज इक्वल टू जीरो, जब हमारा बायस जो है वो जीरो हो जाएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अनबायस्ड, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड थीटा कैप माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबायस्ड, दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, या फिर एक्सपेक्टेड थीटा कैप इक्वल टू थीटा। ट्रू वैल्यू का तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते थे ना कि एक्स बार माइनस म्यू, ये दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग एरर। और ये किसके कारण होता है, ड्यू टू इनसफिशिएंट साइज ऑफ सैंपल, तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों का जो ये यहाँ का बायस है वो एक्चुअली क्या है, सैंपलिंग एरर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सैंपलिंग एरर हो जाएगा, है ना, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सैंपलिंग एरर इज simply the difference between the value of estimator
द वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर, है ना, या ब्रैकेट में लिख देते हैं सैंपल, एंड द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू है ना, तो इसको यहाँ पॉपुलेशन लिख लीजिएगा ना, पॉपुलेशन, ट्रू वैल्यू, वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है कि बायस अगर होता है तो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, है ना। ठीक है, तो पहला क्या होगा, जब ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, व्हेन द बायस इज नेगेटिव, व्हेन द बायस इज नेगेटिव is called डाउनवर्ड बायस। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सपेक्टेड थीटा कैप माइनस थीटा, जो भी इसका शेष आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। इसके मतलब क्या होगा कि एक्सपेक्टेड थीटा कैप इज लेस देन थीटा, तभी ना नेगेटिव आएगा। और दूसरा जो है कि व्हेन द बायस इज पॉजिटिव is called upward bias। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड थीटा कैप माइनस थीटा इक्वल टू, जो बचेगा वो क्या बचेगा, पॉजिटिव, और ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बायस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सपेक्टेड थीटा कैप इज ग्रेटर देन थीटा। अब देखो इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे देखेंगे, ग्राफिकली भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि एक फंक्शन ऑफ थीटा कैप है, ये थीटा कैप है ना, इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसको समझने के लिए एक और छोटा सा दे देते हैं ना। ठीक है, इसी को हम लोग सिंपल भाषा में इसको एक ही ग्राफ पे अगर हम दिखाएंगे, ये किस तरह से दिखेगा, ठीक है, ये यहाँ पर, तो दूसरा को भी हम एक ही में दिखा देते हैं। या इसको भी अगर हम दो ग्राफ दिखा देंगे तो इस तरह से दिखाएंगे। एक को थीटा कैप मान लेते हैं, इसको थीटा कैप हो गया, इसको थीटा मान लेते हैं पॉपुलेशन का, किसी का भी एक मान सकते हैं। तो देखिए इस केस में क्या है कि हमारा एक्सपेक्टेड थीटा कैप जो है, इसको थीटा कैप मान लेते हैं ना, हाँ ठीक है, थीटा कैप, और ये क्या है, थीटा। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा, बायस, है ना। मतलब इसको भी यहाँ पर हमारा एक साथ नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बायस, दोनों में अंतर है, या फिर बाया दाया कहीं पर भी होगा, हमको एक चीज को दिखाना है। और अगर यही चीज हमारा पूरा यहाँ पर आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सैंपल पैरामीटर, मतलब कि जो सैंपल पैरामीटर है और ट्रू पैरामीटर जो है, या फिर एक्सपेक्टेड पैरामीटर इक्वल टू ट्रू पैरामीटर इक्वल हो जाएगा, थीटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड पैरामीटर इज इक्वल टू ट्रू पैरामीटर। ठीक है,
तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया बायस्ड, और ये हमारा क्या कहलाएगा, अनबायस्ड। समझ में आया बात कि नहीं? थीटा है, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड थीटा कैप अगर इधर आ जाता है या एक इधर आ सकता है, तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड थीटा कैप माइनस थीटा। तो अगर ये पॉजिटिव आ गया, मतलब बड़ा कौन हुआ यहाँ पर, ये बड़ा हो गया, तो ये इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इधर से बड़ा कौन हो रहा है, ये थीटा इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड थीटा कैप, तो ये क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। समझ में आया बात कि नहीं? यस सर। थोड़ा सा ये सब अपने से थोड़ा सा कीजिए ना। चलिए नेक्स्ट जो है लीस्ट वेरिएंस। लीस्ट वेरिएंस, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बेस्ट एस्टिमेटर। एस्टिमेटर्स, an estimators is based when it possesses the smallest variance, as compared to any another estimator which is obtained by different method, which is obtained by different estimator। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि बेस्ट एस्टिमेटर हमको किसको कहेंगे, या लिस्ट वेरिएंस वाला एस्टिमेटर किसको कहेंगे, जो मान के चलते हैं कि एक हम थीटा स्टार से अलग मेथड से किए है ना, और एक थीटा से, मतलब कहने का मतलब समझने के लिए इसको हम लोग ओएलएस से किए और इसको अदर एस्टिमेटर मान के चलते हैं जीएलएस से किए, है ना। तो दोनों का वैल्यू जो है उसमें वेरिएंस, लिस्ट वेरिएंस कौन सा है, ठीक है। तो इसको हम लोग टेक्निकली कैसे दिखाएंगे, या फिर एक को हम लोग स्टार ले लेते हैं, दो एस्टिमेटर से हम लोग यहाँ पर एक ही पैरामीटर का थीटा जो है ना, थीटा का वैल्यू जो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, एक हम थीटा कैप से कर, मतलब जो मेथड से किए उसको हम लोग बोल देंगे क्या, थीटा में थीटा कैप फर्स्ट मेथड, और दूसरा जो है थीटा का वैल्यू जो निकाल रहे हैं थीटा स्टार, ये हो गया सेकेंड मेथड। या ये पहला एस्टिमेटर हो गया, पहला एस्टिमेटर द्वारा वैल्यू निकालें, और ये दूसरा एस्टिमेटर के द्वारा वैल्यू निकालें, मतलब कि इसको मान के चलते हैं ओएलएस से निकालने, इसको जीएलएस से, समझने के लिए। अब ये दोनों तो वैल्यू दे दिया हमारा थीटा का, लेकिन इसमें से बेस्ट कौन होगा, जिसका वेरिएंस लीस्ट होगा। तो अगर ये मान के चलते हैं वेर थीटा कैप इज लेस देन वेर थीटा स्टार, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका लार्ज वेरिएंस हो गया, लार्ज वेरिएंस इन कंपेयर टू थीटा कैप। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसको ग्राफिकली अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं, ये थीटा कैप है ना, और ये इस तरह से है, ऐसे करके एक ही में दिखा देते हैं, एक्सपेक्टेड थीटा कैप इक्वल टू थीटा, और इसका जो वैर है वैर थीटा कैप, और दूसरा जो है वो इस तरह से ले रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड थीटा कैप इक्वल टू थीटा, लेकिन इसका जो वैर स्टार है ना, सॉरी स्टार है, ठीक है। तो इसका जो वैर थीटा स्टार जो है ना वो क्या है, लार्ज है। जब दोनों में हम कंपेयर करेंगे
तो क्या हो जाएगा, यही चीज आ जाएगा हमारा कि वेयर थीटा कैप का लीस्ट वेरिएंस है, वेरिएंस, और ये हमारा लार्ज वेरिएंस। यही दोनों ग्राफ से आगे का भी एजम्पशन आपका क्लियर हो जाएगा ना, कि दोनों हमारा एक साथ प्रूव होना चाहिए। तो नेक्स्ट एजम्पशन हमारा क्या होगा, इफिशियंसी, इफिशियंसी है ना। तो इफिशियंसी में हमारा क्या होगा कि ये दोनों प्रॉपर्टी जो है, बोथ प्रॉपर्टीज आर फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली, कि पहला हमारा अनबायस्ड होना चाहिए और दूसरा बेस्ट होना चाहिए। मतलब कि अगर हमारा वेर थीटा कैप इज लेस देन वेर थीटा स्टार है, तो इसका मतलब थीटा कैप जो है वो अल्सो होना चाहिए क्या, एक्सपेक्टेड थीटा कैप इक्वल टू थीटा। ये दोनों एक साथ फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसी का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होता है जो चौथा अजम्पशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, MSE, है ना, मिनिमम मीन स्क्वायर ऑफ एरर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, MSE, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं MSE is defined as the expected value of the square difference of the estimators around the true population parameter, है ना। मतलब कि जो स्क्वायर डिफरेंस होगा किसके किसके बीच, एक्सपेक्टेड और ट्रू, मतलब कि MSE थीटा कैप इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड थीटा कैप माइनस थीटा का स्क्वायर। ये हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। जिसको भी प्रूव करेंगे आगे चल के क्या होगा सो। तो यहाँ पर क्या था, MSE थीटा कैप इक्वल टू एक्सपेक्टेड थीटा कैप माइनस थीटा का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड थीटा कैप माइनस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेड थीटा कैप माइनस एक्सपेक्टेड थीटा कैप प्लस एक्सपेक्टेड थीटा कैप माइनस थीटा, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेड थीटा कैप को घटा दिए और उसको जोड़ दिए, है ना। अब इसको दो फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं, एक्सपेक्टेड थीटा कैप माइनस एक्सपेक्टेड थीटा कैप प्लस ठीक है। तो ये जैसे हो गया का A प्लस बी, ठीक है। तो A प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको करेंगे। तो अभी एक्सपेक्टेड को साइड में रहने देते हैं ना, एक्सपेक्टेड को यहीं पे अभी छोड़ देते हैं, बाद में इसको लगाएंगे, या फिर लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, बाद में बोलिएगा कैसे लग गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा कैप माइनस एक्सपेक्टेड थीटा कैप का स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड थीटा कैप माइनस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 आ गया ना। अब देखिए ये जो पोर्शन है वो हमको क्या बता रहा है, वेर थीटा कैप, ठीक है।
और ये पोर्शन जो है वो हमारा बता रहा है क्या, बायस वाला, पीछे वाला देखिएगा आधा आ जाएगा। और ये दोनों हमारा क्या बता रहा है, कोवेरियंस। तो ठीक है, तो कोवेरियंस हमेशा यहाँ पर क्या होता है, कोवेर ऑफ थीटा कैप एंड थीटा। तो ये दोनों के बीच कोई कोरिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर फाइनली आपको क्या आ गया, MSE इक्वल टू वेर थीटा कैप प्लस बायस। तो ये बायस मतलब कि ये जितना मिनिमम होगा MSE, है ना, कि एज पर एज पॉसिबल जितना मिनिमम होगा उतना हमारा बेस्ट होगा। समझ में आया बात की नहीं, किन्हीं को कोई दिक्कत? सर तो इसमें तो बायस भी आ गया, तो बायस तो आएगा ही नहीं आएगा जी, ये तो इसका वेरिएंस हो गया, प्लस उसके अलावा भी तो आएगा ना। तो ये जितना कम होगा, दूसरा में देखिए यही चीज है कि एक दूसरा से भी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेर थीटा कैप प्लस बायस। एक और जो होगा उसका भी तो आएगा ना, वेर थीटा स्टार प्लस बायस। तो देखिए ये दोनों तो बराबर रहेगा ना। अब मेन क्या होगा, इसका बायस, ये स्टार का बायस और ये कैप का बायस, इसमें से जो बड़ा होगा उसको हटा देंगे, जो छोटा होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो छोटा होगा वही बेस्ट कहलाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा 5 मिनट और है ना, ब्लू वाला बाद में हम इसको प्रूव करेंगे ना, ब्लू वाला। तो देखिए बेस्ट होइए गया, अनबाइस्ड होइए गया, लीनियर और लीनियर आपको प्रूव करना है, तो इसलिए वो ब्लू वाला में जाएंगे अलग से, है ना, जब हमारे पास कोई एस्टिमेटर का एक्चुअल हम लोग लेके आएंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, सफिशिएंसी। सफिशिएंसी, ठीक है। तो सफिशिएंसी कब बोलेंगे कि एन एस्टिमेटर is said to be sufficient if it utilize all the information about the true parameter, that is provided by the sample, है ना, कि जो पॉपुलेशन से सैंपल में जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब इसका इन्फॉर्मेशन सारा इसमें होगा, और इसका से जो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, जिस भी एस्टिमेटर से, ये भी एस्टिमेटर पूरा इंफॉर्मेशन यूज करना चाहिए, फुल इंफॉर्मेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रू पैरामीटर।